तो आपके मतलब 10th में दोस्त भी होंगे, वो नहीं बोलते थे कि हाँ ये नहीं करना है, वो करना है, फिर आपने किसके कहने पर हाँ कि मुझे डॉक्टर बनना है आ गया? आपके मन में भी पहले था कि मुझे हाँ डॉक्टर में ही डॉक्टर बनने का मन में तो था, पर चाचा जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया डॉक्टर बनने की लाइन में आने के लिए। वो फिर पढ़ाई तो करते हैं, उसके साथ नशे में भी चले जाते हैं, मतलब सिगरेट फूकना, दारू जैसे इसमें तक चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि फिर उन पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसको भगाने के लिए वही करते हैं। पास खुद का कोई फ़ोन नहीं है, सोशल मीडिया से दूर 2 साल। तो आपको ऐसे नहीं लगता था कि क्यों बच्चों को अक्सर लगता है कि हम बंदे बंदे से, क्योंकि इस ज़माने में सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है सोशल मीडिया पर जाने का? ऐसा लगता तो था कभी कभी, पर 2 महीने में एक बार छुट्टियाँ होती थी 5 से 10 दिन की, तो एक बार यहाँ आके जाते थे, माइंड फ्रेश हो जाता था एक बार। अच्छा, तो वहाँ का खाना पीना सब रहन सहन घर की तरफ लगता था या ऐसा कि मतलब सेट नहीं हो रहा है, ऐसा मन में हुआ कभी कि नहीं छोड़ो यार क्या करना? आज जाने के बाद शुरू के 10-15 दिन तो ऐसा लगा था कि सेट नहीं हो रहा, फिर धीरे धीरे सब सेट हो गया। फिर एक बार लय पकड़ ली, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करते थे लगातार, तो ऐसे स्ट्रेस नहीं आ जाता था कि कंटाला मतलब आता है ना लोगों को? 8-9 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर उसको स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या करते थे ज़्यादा, फिर कैसे? ना, 2-3 महीने में कभी कभार छुट्टियाँ होती थी, होली की हो गई, दिवाली की 5-10 दिन की हो गई, तब आना जाना होता था बस। होती है। सबसे पहली चीज़ तो मोबाइल सोशल मीडिया उनसे दूर हो। जितने साल भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, नीट का नहीं कह रहा मैं, नीट जेई कोई और कंपटीशन एग्जाम, मोबाइल सोशल मीडिया 2-3 साल जितने साल भी आप तैयार कर रहे हो, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर और खुद पे कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। हमारे हॉस्टल में 4 दीवार के बाहर हम जा नहीं सकते, अंदर कोई प्रोवाइड करने के लिए नहीं, कोई बिल्कुल बंद, ऐसा ना खुद कर से ना कोई और। दोस्तों, जिसको डॉक्टर बनने का सपना होता है वो अक्सर 12th के बाद नीट की तैयारी करता है और किसी न किसी अटेम्प्ट में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में वो पास करके फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करता है, उसे साकार करता है। बाड़मेर के हमारे दिव्यांश वह हमारे साथ है, इन्होंने भी अपना सपना पूरा किया है नीट में डॉक्टर बनने को लेकर। इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 720 में से 690 नंबर लाकर अपने परिवार का तो नाम रोशन किया, उसके साथ साथ बाड़मेर का भी नाम रोशन किया है। इनसे बातचीत करेंगे इनका क्या रहा बाड़मेर में, और फिर इन्होंने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, और कैसे इनका मन में हुआ कि मुझे हाँ डॉक्टर बनना है। क्योंकि 12th के बाद और 10th के बाद लोगों के मन में, बच्चों के मन में ये अक्सर सवाल आता है कि मुझे आगे क्या करना है, ये हमेशा मन में रहता है और वो ये तय भी नहीं कर पाते कि मुझे आगे क्या करना है। तो इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। तो आपने पहले तो ये बताइए 10th कहाँ से की? 10th यहाँ बाड़मेर से ही की थी मैंने, केवी जालीपा कैंट से। 10th में मैं यहीं पे था बाड़मेर। अच्छा, फिर आपको 10th में आपने कंफर्म कर दिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? ना, 10th के बोर्ड के बाद कन्फ्यूज़न थी कि कौन सी स्ट्रीम में जाए, क्या बनना है। देश की सेवा करनी है, तो फिर परिवार ने सपोर्ट किया कि देश की सेवा करने के लिए अच्छी फील्ड है ये डॉक्टर के लिए। फिर परिवार के सपोर्ट से मैंने ये फील्ड चुनी डॉक्टर की। अच्छा, तो आपके मतलब 10th में दोस्त भी होंगे, वो नहीं बोलते थे कि हाँ ये नहीं करना है, वो करना है, फिर आपने किसके कहने पर हाँ कि मुझे डॉक्टर बनना है आ गया? आपके मन में भी पहले था कि मुझे हाँ डॉक्टर में ही? डॉक्टर बनने का मन में तो था, पर चाचा जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया डॉक्टर बनने की लाइन में आने के लिए। अच्छा। हाँ, बाकी आपके परिवार में बाकी और तो फील्ड में है ही खूब सारे। हाँ, डॉक्टर तो पहले ही पूरे गांव से। अच्छा, तो फिर आप 10th यहाँ से करके फिर सीकर चले गए थे? हाँ, 10th यहाँ से की थी, फिर सीकर पीसीपी में अच्छा, मैंने कोचिंग करी 2 साल, 11th और 12th स्कूलिंग साथ में, वहाँ 2 साल वहीं पे था। 2 साल वहीं पे थे। वहाँ का कैसा माहौल रहता है सीकर का? पीसीपी की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से माहौल वहाँ पर रहता है? वहाँ का माहौल बढ़िया, पढ़ाई के लिए तो बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ पे। कोई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखना। क्लास से मैथ्स से वापस क्लास, हॉस्टल के रूम में सिर्फ सोने के लिए आना, बाकी क्लास और लाइब्रेरी में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना फ़ोन ना सोशल मीडिया और कुछ। घर पे बात करनी है तो अलग से फ़ोन दे रखे हमें, वो पीसीयू वाले, उसमें 1 मिनट का 1 रुपया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर पे बात वही होती है, अपने पास खुद का कोई फ़ोन नहीं है, सोशल मीडिया से दूर 2 साल। तो आपको ऐसे नहीं लगता था कि क्यों बच्चों को अक्सर लगता है कि हम बंदे बंदे से, क्योंकि इस ज़माने में सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है सोशल मीडिया पर जाने का? ऐसा लगता तो था कभी कभी, पर 2 महीने में एक बार छुट्टियाँ होती थी 5 से 10 दिन की, तो एक बार यहाँ आके जाते थे, माइंड फ्रेश हो जाता था एक बार।
अच्छा, तो वहाँ का खाना पीना सब रहन सहन घर की तरफ लगता था, या ऐसा कि मतलब सेट नहीं हो रहा है, ऐसा मन में हुआ कभी कि नहीं छोड़ो यार क्या करना? जाने के बाद शुरू के 10-15 दिन तो ऐसा लगा था कि सेट नहीं हो रहा, फिर धीरे धीरे सब सेट हो गया, फिर एक बार लय पकड़ ली उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके भाई भी है क्या? हमने सुना था कि जेईई की तैयारी कर हाँ, रहे उन्होंने हैं जेई बात। का अटेम्प्ट दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। अभी रिजल्ट आएगा हाँ बाकी, तो दोनों भाई साथ में ही रहते हो आप? हाँ, दोनों भाई एक ही हॉस्टल में थे। अच्छा, दोनों की बन जाती है? हाँ क्योंकि अक्सर भाइयों की देखी जाए तो बनती नहीं है, दोनों साथ नहीं रहते ना ज्यादा। हमारी सही बनती है। अच्छे से बन जाती थी। अच्छा, तो उन्होंने भी 10th फिर यहाँ से की होगी बाड़मेर ना, से? उन्होंने 12th भी इधर से की थी, 12th के बाद वो गए थे यहाँ से अटेम्प्ट। तो आप कितने घंटे की तैयारी करते थे? मैं 9-10 घंटे के करीब पढ़ाई करता था एक दिन में। 9-10 घंटे तैयारी करनी पड़ती थी? हाँ, फिर क्या शेड्यूल क्या रहता था, मतलब सुबह कितने बजे उठना, शाम को कितने बजे सोना? सुबह मैं 6:30 6:30 बजे उठता था, फिर 7:30 के करीब नाश्ता नहा के फिर पढ़ने बैठ जाता था, फिर 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई, फिर 1-1.5 घंटा खाने का ब्रेक, उसके बाद फिर वापस बैठ गया। उसके बाद कोई अगर कोचिंग का कोई टेस्ट पेपर है वो सॉल्व कर लिया, टेस्ट दे दिया, कोई एनालिसिस कर दिए पुराने पेपर, पुराने कुछ क्वेश्चन लगा दिए। 5 5:30 तक फिर वही थोड़ा खाने का ब्रेक, उसके बाद फिर से बैठ गया रात को 11-12 बजे तक कंटिन्यू अच्छा, बिना ब्रेक के, फिर ये खाने के ब्रेक, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 8-8 9 घंटे पढ़ाई करते थे लगातार, तो ऐसे स्ट्रेस नहीं आ जाता था? क्या कंटाला मतलब आता है लोगों हाँ, को? 8-9 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर उसको स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या करते थे ज़्यादा? 1-2 घंटा लगातार पढ़ाई करने के बाद दोस्तों के साथ 2 मिनट बात कर ली, कोई इधर उधर की बात कर ली, या घर पे बात कर ली, फ़ोन लगा दिया घर पे, उससे माइंड फ्रेश रहता था। या दोस्तों के साथ 5 मिनट जाके चाय पी आए, ये माइंड फ्रेश करने में मदद करता है। 2 साल ये इसने बहुत मदद की। अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा होता है, जयपुर की बात करें, बड़े बड़े सिटी की, कोटा की बात कर ले, बड़े उदयपुर की बात कर ले, वहाँ पे जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं, वो फिर पढ़ाई तो करते हैं, उसके साथ नशे में भी चले जाते हैं, मतलब सिगरेट फूकना, दारू जैसे स्मैक तक चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि फिर उन पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसको भगाने के लिए वही करते हैं। तो आपको ऐसा मन में आया कि मतलब नहीं यार छोड़ो न वगैरह? ना, हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता इधर। अच्छा, वहाँ का माहौल भी ऐसा ही होगा? हाँ, अच्छा सा माहौल? ना, यहाँ पे हमारे हॉस्टल में 4 दीवार के बाहर हम जा नहीं सकते, अंदर कोई प्रोवाइड करने के लिए यानी कोई बिल्कुल बंद, ऐसा ना खुद कर से ना कोई और, एकदम बंद कर रखा है। मिलना भी मुश्किल है वहाँ पे ऐसे पूरी पाबंदी है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ अपने गोल पे ही फोकस रहना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांस ही नहीं। और वहाँ पर मतलब मनोरंजन के लिए क्या चीज़ें होती थी, मतलब क्या पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है सबसे? मनोरंजन के अलावा शाम को 1-2 घंटे गेम्स खेल सकते हो आप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और ऐसे 2-3 महीने में एक बार पूरे हॉस्टल को एक साथ मूवी दिखा दी, ऐसा कभी कभी मनोरंजन के लिए 2-3 महीने में एक मूवी देखा, ऐसा चलता था। जब आपका रिजल्ट आया तो आपके परिवार वालों में पहले सबसे पहले किसका कॉल आया आपके पास? कॉल तो यहाँ घर पे ही थे, घर पे ही देखा था? घर पे ही देखा था, चाचा जी को बताया था मैंने, पापा थे नहीं घर पे, ड्यूटी थे, चाचा जी घर पे थे, उनको बताया था मैंने सबसे पहले। क्या बोला उन्होंने, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? और रिजल्ट की डेट 14 तारीख दे रखी थी, 14 जून की, तो वो 10 दिन पहले आ गया। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे थे हम टीवी पे, तो चाचा जी और देख रहे थे, मैंने मेरे दोस्त का फ़ोन आया पहले कि रिजल्ट आ गया, तूने देखा कि मैं उस टाइम सो के उठा था दोपहर के टाइम, तो मैं फ़ोन जैसे ही देखा, मैं जाके सीधा चाचा जी को बताया, चाचा जी बोले 10 दिन पहले कैसे आ गए, शौक ही थे। अच्छा, तो पहले आने के शौक थे, फिर खुशी हुई, फिर मिठाई वगैरह फिर आपके गांव वालों के भी कॉल आए होंगे किसी के, हाँ, किसी के बहुत परिवार कॉल, वालों के? बहुत हाँ, कॉल रिजल्ट आ गया, कैसा होगा कैसा होगा? हाँ। वैसे आपके पापा जी बता रहे थे कि आपके गांव में तो खूब सारे हैं सरकारी कर्मचारी, हाँ, सरकारी कर्मचारी तो बहुत कोई है। इंजीनियर, कोई डॉक्टर। हाँ, इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर, पुलिस, और इन सभी सेवा में बहुत है हमारे गांव में। फिर आगे अब क्या सोचा है? अब आईएएस यूपीएससी करनी है, आगे चल के आईएएस की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इसमें एमबीबीएस आगे अभी कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी? हाँ, कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी। उसमें इसमें काउंसलिंग करवानी पड़ती है कॉलेज के लिए? हाँ, क्या सिस्टम रहता है आगे? इसका तो देखेंगे, अभी पूछ के देखेंगे। अभी पता करना है मतलब। हाँ। और आपके भाई वो जेई इंजीनियर की कर रहे हैं? हाँ, जेई की कर रहे हैं, जेई का पेपर दे दिया अभी। फिर उनको क्या डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं था या? वो तो अपनी अपनी बातें, वो अपने ऊपर है क्या बनना है उनको। उसको जेई में इंटरेस्ट था, मैथ बढ़िया लगे, मैथ ले ली उसने।
तो फिर आप वहाँ पर रहते थे तो घर पे महीने में आते थे या फिर कैसे? ना 2-3 महीने में कभी कभार छुट्टियाँ होती थी, होली की हो गई, दिवाली की 5-10 दिन की हो गई, तब आना जाना होता था बस 5-10 दिन के लिए। तो आपके पापा जी भी पुलिस में हैं? हाँ पापा जी। डर लगता था उनसे कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो गालियाँ देंगे? ना ऐसे डर का तो माहौल नहीं था, ऐसे सपोर्टिव ही थे। अच्छा। ऐसे डर डर के नहीं पढ़ा कभी, ऐसे कि फ्री अपने माइंड के मन से ही पढ़, हाँ अपने फ्री से माइंड ही। है, पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, हम्म। सेवा करनी है समाज में। और जो बच्चे अभी 10th कर रहे हैं 12th कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। सबसे पहली चीज़ तो मोबाइल सोशल मीडिया उनसे दूर रहो। जितने साल भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, नीट का नहीं कह रहा मैं, नीट जेई कोई और कंपटीशन एग्जाम, मोबाइल सोशल मीडिया 2-3 साल जितने भी साल भी आप तैयार कर रहे हो, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर और खुद पे कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। आपका वैसे गांव कौन सा है? बच्चों की रानी बीसू कला इधर विशु कला। फिर आप यहाँ पर बाड़मेर में रहते थे बचपन में तो या वहाँ गांव में रहते थे? ना बाड़मेर में रहते बच्चे। बाड़मेर में रहते थे। हाँ। और आपकी बाकी फैमिली? बाकी फैमिली दादा और वो गांव में, दादा दादी वो गांव में रहते हैं। उनसे मिलना हुआ अभी एग्जाम के क्लियर हुआ फिर? रिजल्ट की बात तो नहीं हुई, अभी जाएंगे, अभी कल। जाओगे? हाँ अच्छा, अभी तो यहाँ पर लगे हुए हो। हाँ, अभी लोगों की यहाँ। बधाई हो में। तो देखा दोस्तों हमारे साथ देवांशु थे, इन्होंने सीकर से किया है क्लियर नीट और इनको भी खूब सारी बधाइयाँ। अभी आगे बनकर आगे जाके डॉक्टर बनेंगे और लगातार ऐसे ही अपडेट ऐसी ही स्टोरी या मोटिवेशन स्टोरियों के लिए लगातार जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।